आज महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी लगाएंगे संगम में डुबकी। अरैल के त्रिवेणी संकुल में होगी कैबिनेट की यह बैठक। योगी कैबिनेट के सभी 54 मंत्री बैठक में होंगे शामिल। और आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे जनसभा और रोड शो। दिल्ली में चुनाव प्रचार को धार देने का काम भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर बीजेपी हमलावर। वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल ने चुनाव में हिंदू धर्म का किया अपमान। संजय सिंह का पलटवार। बीजेपी वाले रावण को मानते हैं अपना कुल देवता। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ आज 22 जनवरी 2024 को हुआ था प्राण प्रतिष्ठा समारोह। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को लेकर भक्तों में खासा देखा जा रहा दुनिया भर में उत्साह। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर साधा निशाना और कहा कि गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ दिल्ली वाले चाहते हैं केजरीवाल को बाहर। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने कोर्ट में डाले हैं मुकदमे, 2 दिन में वापस लें। वहीं मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव में हिंदू बनने की कोशिश 5 फरवरी को दिल्ली की जनता उन्हें राजनीति से ही हटा देगी। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि राक्षसी स्वभाव के हैं, सत्ता में आए तो गरीबों को राक्षसों की तरह निगल जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुवर्णा विधान सौधा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। राजस्थान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा ने दिल्ली विधानसभा चुनावों पर कहा कि दिल्ली में जनभावना भारतीय जनता पार्टी के साथ है और देश और राज्य का विकास सिर्फ बीजेपी के साथ संभव है। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं को 15,000 रुपए वित्तीय सहायता देने की घोषणा। मोदी की गारंटी को बताया। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के संकल्प पत्र में की बड़ी घोषणा। कहा, दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थाओं में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। दिल्ली में महंगाई कम, मुफ्त सुविधाएं और ईमानदार सरकार है। प्रदीप भंडारी ने केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि चुनावी हिंदू तुष्टीकरण करने वाला और रामायण का अपमान करने वाला नेता। चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि बावन साहेब के विचार छोड़कर के कांग्रेस और एनसीपी के विचार अपनाएं, इसलिए शिवसेना कार्यकर्ता बीजेपी के शामिल साथ हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का ग्वालियर के विकास में योगदान है। केन बेतवा और चंबल पर्वतीय क्षेत्रों पर लिंक कैनाल से किसान होंगे संपर्क। असुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के वक्फ बोर्ड पर बयान की निंदा की है और कहा है, नफरत फैलाना काम। उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ संपत्तियां वक्फ बाय यूजर है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली की जनता को उनके वादों पर विश्वास नहीं, बीजेपी अपने वादे निभाती है। डिम्पल यादव ने महाकुंभ व्यवस्थाओं और मिल्कीपुर उपचुनाव पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा, सपा साजिशों को हराकर उपचुनाव जीतेगी। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए रक्षा कर्मियों की परेड की रिहर्सल कर्तव्य पथ पर जारी है। सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारी जोरों पर। और जम्मू कश्मीर में भी 76वें गणतंत्र दिवस से पहले डोडा जिले के भद्रवाहा में सुरक्षा कड़ी। जिला में सुरक्षा बलों को तैनात करते हुए सुरक्षा और बढ़ाई गई। गणतंत्र दिवस की रिहर्सल और समारोह के दौरान दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश हुआ वर्जित। आवश्यक वाहनों को ही मिलेगी छूट। एसीपी ट्रैफिक विकास कुमार ने दी जानकारी। अमृतसर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर जागरूकता अभियान शुरू किया। यमराज का रूप धारण कर लोगों को दी जा रही है चेतावनी। यमराज का रूप धारण करते हुए यातायात नियमों की जागरूकता फैलाने वाले परमजीत सिंह ने कहा कि इस पहल से बच्चों में बढ़ी है दिलचस्पी, अधिक लोग हो रहे हैं जागरूक। अभिनेता अनुपम खेर ने महाकुंभ के आयोजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की और कहा, यह सुरक्षित वातावरण है। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, यह महाकुंभ दिव्य और भव्य हो।